कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए कि अगर आप वेबसाइट्स को हैक कर सकते हैं हमारी, तो हमारे पास भी इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम आपके वेब सर्वर्स को हैक कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस्मान मकसूद, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा अपडेट किया इस बारे में। उनका ये कहना था कि बेसिकली जब भी कोई वेबसाइट हैक की जाती है तो दो तरह से की जा सकती है। एक तो ये कि या तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया जाए, या फिर उसको डायरेक्ट जो वेब सर्वर से हैक किया जा सके कि वेब सर्वर पर जाकर उसको हैक कर दिया जाए। और उनका ये कहना था कि ज्यादा जिम्मेदारी यूजर पर नहीं बल्कि वेब सर्वर पर आयद होती है। जो वेब सर्वर होता है बेसिकली उस पर 90% जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आयद होती है कि वो जो इसकी सिक्योरिटी है इसका जिम्मेदार होता है, ना कि यूजर उसका बहुत कम 10% जो होती है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। इसके अलावा उनका ये कहना था इसको सिक्योरिटी को सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए चाहिए कि टाइम टू टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाए। और उनका ये भी कहना था कि जब भी सिक्योरिटी जो होती है वो इस तरह खराब हो जाए या फिर कोई डाटा जो है इस तरह वेबसाइट जो होती है हैक हो जाए तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो लास्ट बैकअप होता है उसको सेव करना पड़ता है। हमने उनसे ये भी जाना है कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं या कोई तंजीम इसमें इन्वॉल्व है, तो उनका ये कहना था कि ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो ये बताना चाहते थे कि अगर आप हमारी वेबसाइट को हैक कर सकते तो डेफिनेटली हमारे पास भी इतने स्किल्स मौजूद हैं, इतना टैलेंट मौजूद है कि हम भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमने लाइन पर लिया है नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर को कैसर अनवर, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी कैसर, अस्सलाम वालेकुम। कैसर, आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कि किसी भी वेबसाइट को वेब सर्वर से कैसे पार किया जाता है? इसमें फिजा कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। डोमेन सबसे पहले होता है कि हम डोमेन परचेज करते हैं। इसके लिए भी कुछ कंपनीज हैं जो होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं और वेब होस्टिंग प्लस डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है दोनों इकट्ठे। लेकिन इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके लिए वेब होस्टिंग सर्वर्स की आईपी के साथ उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है और इस तरह 24 टू 48 आवर्स का टाइम होता है जो वेबसाइट हमारी लाइव हो जाती है। कैसे आपसे जानना चाहते हैं कि बेसिकली जो वेब सर्विंग होती है और नेटवर्किंग होती है इनका क्या लिंक होता है आपस में? सॉरी, आपसे जानना चाहती हूँ कि नेटवर्किंग होती है, क्योंकि आप नेटवर्किंग एक्सपर्ट हैं, और साइबर क्राइम जो होता है इनका आपस में क्या लिंक होता है? इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जो वेब सर्वर है हमारा, जो वेब सर्वर है कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, कुछ डेडिकेटेड होते हैं और कुछ जो जिस तरह इंडिया की सीबीआई की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे इनको चाहिए था या बल्कि ऐसा ही होगा, इन्होंने अपने वेब सर्वर जो है वो बनाए होंगे। ठीक है, तो इसमें साइबर क्राइम का इस तरह ये आता है कि टारगेट तो वेब सर्वर को ही किया जाता है। इस दौरान वो देखते हैं कि इसमें कोई सिक्योरिटी का कोई फ्लॉज रह गए हों तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरा जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में घुस सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है डेवलपमेंट में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके जरिए भी ये वेब सर्वर में पहुंच जाते हैं। कैसे कि हमारे वेब सर्वर इतने वीक हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको कोई भी आराम से हैक कर सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी है, अब डे बाय डे अपडेशन आती जा रही है, कुछ ना कुछ अपडेट होता जा रहा है। इसके लिए जो इस चीज को देख के जो कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट्स होती हैं इनके वेब सर्वर्स के लिए स्पेशल टीम्स को हायर करना चाहिए जो कि इन चीजों को श्योरिटी में लेके आया इसमें मॉनिटर करता रहे। अगर इसमें कोई फ्लॉ रहता है, अगर कोई टेक्नोलॉजी कोई डेवलपमेंट में कोई इशू आ रहा है, वो पुरानी होती जा रही है, उसको डेवलपर से अपने से वो अपडेट करवाए और इसके साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को चेक करता रहे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो साइबर क्राइम होता है, क्योंकि आप तो इस चीज को नेटवर्किंग को पढ़ते हैं, इतना कॉमन हो चुका है कि कोई भी किसी भी वेबसाइट को आराम से हैक कर सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वार स्टार्ट हो गई है, किस्म की जंग स्टार्ट हो गई है, साइबर जंग। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो बहुत अर्सा पहले पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट्स को हैक किया गया था, तो अभी ये तो इन फ्यूचर देखा जाएगा कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो भी ऐसा स्टेप लेंगे। अगर वो लेंगे तो फिर कह सकते हैं कि ये कोई जंग टाइप की सूरत इख्तियार कर सकती है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो सिक्योरिटी होती है वेबसाइट की उसको कैसे मैनेज किया जाता है कि अगर हम वेबसाइट को सिक्योर बनाना चाहें कि कोई भी उसको हैक ना कर सके, ऐसा कोई तरीकाकार होता है? हाँ जी, सबसे पहले इसका ये होता है कि जब वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाए तो इसमें सिक्योरिटी, एंटीवायरसेस, जो कुछ भी सिक्योरिटी के लिए कंटेंट्स हैं उन सबको
इंस्टॉल करना चाहिए, टाइम बाय टाइम इसको अपडेट करते रहना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मॉनिटरिंग है। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी आसानी से हमारे वेब सर्वर तक पहुंच सकता है अगर हमारी टीम प्रॉपर बैठ के उसको मॉनिटर कर रही हो। जब कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट की बात होती है, जैसे कि इंडिया की सीबीआई की, तो इनके पास कोई जरूर ऐसी कोई इग्नोरेंस या कोई ऐसा किसी टीम ने इग्नोर किया होगा जो वो देख नहीं पाए। तो इसमें ये चीज है कि कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि कोई इस तरह की कोई जो है बैकडोर्स हमें ना मिले, कोई इस तरह हमारी वेबसाइट में ना घुस सके। क्या सर आप से भी जानना चाहते हैं कि क्या इसमें किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है? ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो एक्सट्रीमिस्ट हो और उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल हो? नहीं, इस जो अभी करंट इशू है इसमें मैं नहीं समझता कि किसी एक्सट्रीमिस्ट की हो सकती है। ये हमारी जो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो कुछ दिखाना चाहते हैं, यानी उन्होंने अपने काम में महारत को दिखाया है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई एक्सट्रीमिस्ट जो है वो। आपने बताया कि ये इतना आसान काम नहीं होता किसी भी मुल्क की वेबसाइट को हैक कर देना। अगर आप मतलब सिक्योरिटी अच्छे तरीके से हो या आपकी जो उसके बारे में जितना भी डाटा है उसी तरीके से स्टोर किया हो, तो फिर किसकी नाअहली है? किसने इतनी केयरलेसनेस का मुजाहिरा किया कि हमारी वेबसाइट्स को पहले हैक किया गया, फिर जवाबन हमने उनकी वेबसाइट्स को हैक किया? ये डिपेंड करता है ना, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि ऐसे पर्पस के लिए एक स्पेशल टीम हायर की जाती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करना होता है कि वो अपने ये जितना सिस्टम है अपना वेब सर्वर का वो बनाते हैं, बैकअप भी बनाते हैं। 2 या 3 सर्वर बैकअप में होने चाहिए ताकि वो अगर एक सर्वर तक पहुंच जाता है तो दूसरे सर्वर से फौरन उसको अप किया जा सके। तो इसमें सारी जो इशू आता है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग का है। अगर कोई जो स्टाफ बैठा है उसने हल्का सा भी इसको इग्नोर कर दिया तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इजी है कि वेब सर्वर में घुसा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कैसर अनवर, नेटवर्किंग एक्सपर्ट हैं, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनका ये कहना था कि किसी भी मुल्क की वेबसाइट को हैक करना इतना आसान काम नहीं होता है। सिक्योरिटी होती है बड़ी अच्छी और बड़ा जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी एक तो ये उन्होंने मॉनिटरिंग की बात बहुत अच्छी की कि मॉनिटरिंग भी की जाती है, मॉनिटरिंग की बल्कि बहुत ज्यादा अब जरूरत है इसके बाद कि जब से हैक हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि टाइम टू टाइम जो डाटा होता है उसको अपडेट करने की बहुत जरूरत होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो कोई भी इस तरह के इफेक्ट सामने आ सकते हैं जिस तरह अब हुआ। और उनका ये कहना था कि अगर सर्वर जो है वो एक के बजाय 2-3 सर्वर बैकअप में रखे हो तो फिर इस तरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कोई भी वेबसाइट को इस तरह हैक कर सके। इन शॉर्ट उनका ये कहना था कि जो इसमें मुलविस होते हैं, जो इसको चलाने के लिए होते हैं, जितने भी जिन पे जिम्मेदारी आयद होती है उनकी नाअहली होती है, उनको यकीनी तौर पर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए और बैकअप के लिए, सर्वर बैकअप के लिए उनको 2-3 सर्वर्स वहां पे मौजूद रखने चाहिए। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।